आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IRCTC के बारे में। IRCTC का दो तरह का अकाउंट होता है। एक होता है नॉर्मल अकाउंट, जो कि एक आम आदमी के लिए है। मतलब कि मान लीजिए कि आपको ट्रैवल का बिजनेस नहीं करना है, आपको खुद के लिए टिकट्स बुक करना होता है। कभी जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जर्नी करते हैं कहीं भी, या आपके फैमिली मेम्बर्स अगर जर्नी करते हैं और आपको टिकट की ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल का क्या है आपको भी पता है कि आज का समय जो है, समय का अभाव हर किसी के पास होता है। हर कोई चाहता है कि जो सुविधाएं हैं उन्हें ऑनलाइन ही मिल जाए। ऑनलाइन सुविधा के लिए लोग पैसे भी पेमेंट कर देते हैं एक्स्ट्रा। अब जैसे मान लीजिए आपको खुद के लिए टिकट चाहिए और स्टेशन आपके घर से दूर है, तो उस कंडीशन में आप खुद से टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपके पास ये IRCTC का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से बुक नहीं करते हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप स्टेशन जाइए, रेलवे स्टेशन, वहाँ से बुक कीजिए, या फिर आप ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक करवा सकते हैं। दो तरीका है। लेकिन क्या होता है कि ट्रैवल एजेंट से बुक करवाएंगे तो वहाँ पे बहुत लोग सोचने लगते हैं कि ट्रैवल एजेंट से बुक करवाएंगे तो वो चार्ज ले लेंगे, तो चार्ज बचाना होता है। तो उनके लिए होता है IRCTC का पर्सनल अकाउंट। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये पहले बता देता हूँ इसके बारे में, उसके बाद फिर आपको एजेंट अकाउंट के बारे में बताऊँगा, जो लोग ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं उनके लिए, और दोनों में क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, सब कुछ आपको बताऊंगा A to Z। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं IRCTC के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि IRCTC जो है ये गवर्नमेंट की अपनी खुद की संस्था नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है। IRCTC जो है इंडियन रेलवे से टाई अप है। मतलब कि इंडियन रेलवे जो होती है उन्होंने इसे टेंडर दे के रखा होता है कि हमारा ये सारा काम आप कीजिए। अब देखिए इंडियन रेलवे जो होती है ना, वो किसी को भी टिकट बुकिंग के लिए ID प्रोवाइड नहीं करती है डायरेक्ट। उसने IRCTC को ये सारा काम दे के रखा है कि आप नॉर्मल पब्लिक के लिए भी ID दीजिए, या फिर एजेंट के लिए भी आप ID दे सकते हैं। तो सारा काम रेलवे का जो है वो IRCTC ही करती है। टिकट से जुड़ा काम जो भी होता है वो सारा काम। तो अब देखिए यहाँ पे IRCTC जो एक संस्था है, तो वो डायरेक्ट ID किसे प्रोवाइड करती है वो भी देखिए। IRCTC अगर आपको, जैसे मैंने बताया, पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है खुद के ट्रैवल के लिए या फैमिली के ट्रैवल के लिए, तो आपको IRCTC डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करने का मौका देती है। जैसे देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप ये रजिस्टर जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर करने का जो तरीका है, यूज़र नेम आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना होगा। यूज़र नेम जो होता है आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर ये सब लिख के नहीं बना सकते हैं। यूज़र नेम जो इसका है कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा नाम रवि है, तो यहाँ पे देखिए या तो हम इसको ऐसे लिखते हैं रवि, इसके बाद यहाँ पे ये @ लिख देते हैं, या फिर ये अंडरस्कोर लिख देते हैं, फिर यहाँ पे P लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 2004 या कुछ भी ऐसे लिख देते हैं। इस टाइप से ये अकाउंट क्रिएट होता है। या फिर देखिए यहाँ पे ये हमने R कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में PRA लिख दिया, फिर अंडरस्कोर लिख दिया, फिर यहाँ पे 2025। इस तरीके से यहाँ पे आपका ID क्रिएट होगा। तो ID यहाँ पे यूज़र ID इस तरीके से कुछ भी बना लीजिए जो आपको याद रहे हमेशा। उसके बाद अपना नेम डाल दीजिए। पासवर्ड आप यहाँ पे पासवर्ड जो है वो भी देखिए, पासवर्ड भी आपको कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट हो और पहला डिजिट जो है वो कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो। आप 3-4 डिजिट जितना भी डालना है, 5-6 डिजिट डाल दीजिए। इसके बाद नंबरिंग 1 2 3 4 जो होता है उसमें से भी कुछ डालना है, और स्पेशल कैरेक्टर जो होता है जैसे % का साइन होता है, अंडरस्कोर होता है, @ होता है, ये सब में से भी कुछ आपको एक डाल लेना है। उससे पासवर्ड आपका स्ट्रांग बनेगा और वो हैक वगैरह नहीं होता है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में सेम वही डालना है। ईमेल आपको कोई भी एक अपना डाल लेना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अपना यहाँ पे डाल लेना है।
इसके बाद ये नीचे कैप्चा कोड देखना है, ये डाल के आपको सबमिट करना है। इसके बाद आईडी क्रिएट हो जाती है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से इसको वेरीफाई करना होता है। तो उसके बाद आपको इसकी जो सारी बेनिफिट्स है वो मिल जाती है। अब देखिए, ये तो मैंने आईडी क्रिएट करने का तरीका आपको बता दिया है। कैसे करना है, पूरा प्रोसेस जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। बाकी इसमें बुक कैसे करते हैं वो सब आपको अगले वीडियो में बता देंगे। वैसे आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया। आप देखिए, इसको हम बैक कर लेते हैं। देखिए, ये हमने बैक कर लिया। ये मैंने पर्सनल आईडी के बारे में बता दिया है। आप चलिए, मैं आपको इसका जो ट्रैवल एजेंट जो यूज करते हैं आईडी, उस आईडी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, IRCTC पर्सनल आईडी अगर आपको लेना है तो आपको देती है, लेकिन अगर आपको एजेंट आईडी लेना है तो IRCTC आपको डायरेक्ट कभी भी आईडी नहीं देती है। इसके लिए IRCTC ने यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल एजेंट बना रखे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, IRCTC प्रिंसिपल एजेंट लिस्ट। देखिए, यहाँ पे इनका जो प्रिंसिपल एजेंट लिस्ट है वो दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ICS, एक इसका स्कीम होता है, इंटरनेट कैफ़े स्कीम। दूसरा है, देखिए, ये भी ICS ही है। और नीचे देखिए, और भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये है G2C स्कीम। ये सब देखिए। अब देखिए, यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एजेंट है, जैसे ये है रेल ट्रैवल सर्विस, टाउन बुकिंग एजेंसी, सिटी बुकिंग, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब जो है इसके ऑथोराइज प्रिंसिपल एजेंट है। अब यहाँ पे इन लोगों का नाम आपने, ये जो कंपनियां हैं इनकी नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा नाम दिखा देता हूँ जिनका नाम आपने सुना होगा। देखिए, जैसे यहाँ भी, ये भी आपने नहीं सुना होगा। ये जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडो तिब्बतीन बॉर्डर, ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सब जो है ये सब उन्हें मिलता है, जैसे CSP वालों के लिए हो गया एक तरह से। आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये B2C प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। यहाँ पे देखिए, ये सब नाम आपने सुना होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का नाम है। ये देखिए, मेक माई ट्रिप बहुत बड़ी कंपनी है, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यात्रा ऑनलाइन तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन और देखिए, यहाँ पे मेक माई ट्रिप है। और देखिए, यहाँ पे इजी ट्रिप है, ये भी शायद आपने सुना होगा। नहीं भी सुना होगा तो देखिए, नीचे और भी है। और ये है CSC वालों के लिए, जो CSC आईडी जिनके पास है उनको यहाँ से मिलता है। अब ये देखिए, अकबर ट्रेवल्स का नाम आपने सुना होगा। बर्डरेस का नाम आपने शायद ना भी सुना हो, क्योंकि ये बहुत कम जगह पे इनकी सर्विस है। और अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें। देखिए, स्पाइस मनी है, स्पाइस मनी का नाम आपने सुना होगा, स्पाइस मनी भी। और ये देखिए, पे वर्ल्ड, ये भी नाम आपने शायद सुना हो अगर आप APS वगैरह का काम करते हैं तो। नॉर्मल इंसान को तो ये सब नाम नहीं पता होता है। TBO टेक जो है ये फ़्लाइट के लिए स्पेशली है, तो ये भी जो है ट्रैवल एजेंट लोगों को तो पता होता ही है। आप देखिए, यहाँ पे और मैं दिखाता हूँ, इजी ट्रिप ये हुआ। देखिए, और भी है नीचे, सहज रिटेल, बहुत सारी कंपनियां इसमें लिस्ट है। जितनी भी कंपनियां यहाँ पे लिस्ट है, रोहिनेट सॉल्यूशन, इन सब का यहाँ पे नाम आपको मिल जाएगा। जो कंपनियां यहाँ पे लिस्ट है इनके प्रिंसिपल एजेंट में, तो इनके प्रिंसिपल पार्टनर कौन कौन है सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप देखिए, ये जो प्रिंसिपल एजेंट है यही सब ट्रैवल एजेंट को आईडी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको टिकट सेल का सर्विस चाहिए, मतलब आईडी चाहिए टिकट सेल करने के लिए आप चाहते हैं, तो आपको प्रिंसिपल एजेंट के माध्यम से IRCTC का ऑथोराइज एजेंट आईडी लेना होगा। ये सब जो कंपनियां हैं इस लिस्ट में, यही सब आपको वो आईडी प्रोवाइड कर सकती है। आपको डायरेक्ट IRCTC ये आईडी प्रोवाइड नहीं करेगी। और जो पर्सनल आईडी होती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, तो पर्सनल आईडी से अगर आप टिकट बुक करके सेल कर लेते हैं तो वो इलीगल है।
अगर रेलवे की विजिलेंस टीम को किसी भी तरीके से पता चल जाता है तो वो आपको पकड़ेगी, 6 महीने की जेल होती है कम से कम, और 50,000 कम से कम जुर्माना भी होता है। तो इसीलिए पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके आपको सेल नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर आपको टिकट सेल करने का बिजनेस करना है तो आप एक ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट का आईडी ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे एक और यहाँ पे अंतर क्या है, देखिए अब अंतर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर यहाँ पे यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, ये ऑथोराइज एजेंट आईडी लेने का। अगर आपको मतलब कि टिकट सेल नहीं करना है, खुद को और फैमिली के लिए टिकट बुक करना है, तो पर्सनल आईडी आप ले लेते हैं, यहाँ पे खुद से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसमें आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, 1 रुपये भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। जितने का टिकट बुकिंग होता है उतना अमाउंट आप या तो वैलेट में ऐड कर लीजिए, उससे बुक कर सकते हैं, या जब बुकिंग कीजिएगा तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यूपीआई से, कार्ड से या ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, जैसा करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कमीशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं एजेंट आईडी की, जो कि ऑथोराइज एजेंट आईडी होती है। तो ऑथोराइज एजेंट आईडी जो होती है तो वहाँ पे आपको चार्ज लगता है, वो प्रिंसिपल एजेंट जो है उनके हिसाब से चार्ज लगता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो छोटी मोटी कुछ कंपनियां हैं जो 1,000 रुपये में भी OTP वाली आईडी प्रोवाइड करवा देती है, नहीं तो ऐसे स्टार्ट होता है 1,000 से और वो चलता है 7-8 हज़ार तक चला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे आपको कमीशन भी मिलता है। यहाँ पे आप जो PNR बुक करते हैं, एक PNR में स्लीपर का जो होता है नॉन AC वाला टिकट, तो एक PNR में 1 पैसेंजर हो या 6 पैसेंजर हो उससे मतलब नहीं है, आपको वहाँ पे 20 रुपया कमीशन मिलता है। 20 रुपया IRCTC की तरफ से वहाँ पे दिया जाता है, और AC PNR होगा तो वहाँ पे 40 रुपया दिया जाता है। लेकिन जो प्रिंसिपल एजेंट होते हैं वो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है, कोई आपको फुल कमीशन देगा, कोई कम भी देता है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, पहले मैंने पेवर्ल्ड के माध्यम से इसका ऑथोराइज एजेंट आईडी लिया था, तो वहाँ पे मुझे 20 रुपया जो मिलना चाहिए स्लीपर में, वहाँ 20 रुपया नहीं मिलता था, वहाँ पे 7 रुपया ही मिलता था। और AC का जहाँ 40 रुपये मिलना चाहिए तो वहाँ पे मुझे 18 रुपया ही मिलता था, और फिर बाद में 18 से उसको 28 किया गया था, वहाँ पे फुल नहीं मिलता था। बाद में मैंने पे पॉइंट इंडिया के साथ मतलब यहाँ पे जुड़ा मैं, और पे पॉइंट इंडिया से जब मैंने आईडी लिया तो मुझे नॉन AC का जो भी PNR बुक करता हूँ तो पूरा का पूरा 20 रुपये मिल जाता है, और AC में पूरा का पूरा 40 रुपये मिल जाता है। तो ये कंपनियों के ऊपर डिपेंड करती है कौन कंपनी आपको क्या कमीशन देती है। कमीशन मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आईडी जो है ट्रैवल एजेंट के लिए 2 तरह की आईडी होती है। पर्सनल आईडी जो होती है वो तो एक ही तरह की होती है, उसमें ना आपको डोंगल वाली आईडी होती है ना OTP वाली आईडी होती है। वो डायरेक्ट IRCTC का अपना खुद का वेबसाइट है, उस पर लॉगिन कीजिए, बुक कीजिए। आप मोबाइल से भी बुक कर सकते हैं या फिर आप अपना सिस्टम से भी बुक कर सकते हैं, लैपटॉप PC टैब वगैरह जो भी है कहीं से भी। लेकिन अब ऑथोराइज एजेंट आईडी की जब बात होती है तो यहाँ पे 2 तरह की आईडी होती है। एक होता है OTP बेस्ड, जो कि सस्ती आईडी होती है, 1000 रुपये से शुरू होती है, 1500, 2000, 2500 ऐसे लगता है, कहीं कहीं 3000 भी लगता है। लेकिन दूसरा होता है डोंगल वाला आईडी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डोंगल, इस तरह का डोंगल आपको मिलता है। डोंगल वाले का जो रेट होता है वो 3000 से स्टार्ट होता है और ये 7000, 8000 तक जाता है। और दोनों ही आईडी की वैलिडिटी होती है 1 साल। जिस दिन आपको मिलेगी आईडी उस दिन से 1 साल वैलिड होती है। 1 साल के बाद आप उसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। अब देखिए कमीशन की बात करें तो आप OTP वाली आईडी लीजिए या डोंगल वाली आईडी, जिस कंपनी के माध्यम से आप जुड़ते हैं आपको कमीशन उतना ही मिलेगा। डोंगल में जो कमीशन मिलेगा वही आपको OTP में भी मिलेगा, दोनों में कमीशन में कोई फर्क नहीं है। OTP वाला जो है
वो आईडी आप किसी भी डिवाइस में यूज कर सकते हैं, लेकिन डोंगल वाली आईडी जो है वो सिर्फ डेस्कटॉप मोड पे काम करता है, मतलब लैपटॉप और पीसी पे, ना मोबाइल में सपोर्ट करेगा, ना ही आईपैड पे, ना ही टैब पे। आप देखिए यहाँ पे उसका रीज़न है कि वो सिर्फ विंडो पे सपोर्ट करता है। डोंगल मिलता है एक, डोंगल को आप अपने लैपटॉप पीसी में कनेक्ट करेंगे तभी आप बुक कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक सॉफ्टवेयर डला होता है, वो इनेबल हो जाता है। इसके बाद देखिए OTP वाला जो है, OTP वाले में आपको यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना पड़ता है कुछ। उसमें होता ये है कि जब आप बुकिंग करते हैं तो सारा कुछ एंट्री कर देने के बाद वहाँ पे जब आप बुकिंग प्रोसेस करेंगे, मतलब पासवर्ड डालेंगे, तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है आईडी में, उस मोबाइल पे आपको एक OTP जाएगा और जो ईमेल आईडी रजिस्टर है वहाँ पे भी OTP जाता है। तो वो आपको कहीं एक मतलब या तो जीमेल में चेक कर लीजिए ईमेल आईडी में, या मोबाइल में, कहीं से भी वो OTP उठाकर डालना पड़ेगा तब बुकिंग होता है, नहीं तो नहीं होगा। डोंगल वाला में यह समस्या नहीं है। तो अभी यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया है, सस्ती आईडी OTP वाली मिलती है और ये आपको किसी भी डिवाइस में वर्क कर लेता है। डोंगल वाला जो है वो डेस्कटॉप पे ही चलता है, वो मतलब विंडो पे चलता है और वो आईडी भी महंगी मिलती है। अब सवाल आता है, देखिए आप सोचेंगे कि दोनों आईडी में कमीशन सेम मिलता है, तो हम OTP वाली आईडी क्यों ना ले, डोंगल वाली क्यों ले एक्स्ट्रा पैसा देकर। OTP वाली जो है वो मोबाइल पे भी वर्क करती है जबकि। तो देखिए मैं आपको ये भी रीज़न बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कम बुकिंग आती है, ज़्यादा बुकिंग नहीं होती है, तो आप OTP वाली ले लीजिए, इसलिए कि OTP वाली आईडी से आप ज़्यादा बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड बुकिंग कर सकते हैं। एजेंट आईडी जो होती है, ऑथोराइज एजेंट आईडी, इसमें अनलिमिटेड बुक कर सकते हैं। पर्सनल आईडी जो होती है रेलवे की, उसमें आप अनलिमिटेड बुक नहीं कर सकते हैं, उसमें लिमिट है, हर महीने में आपको फिक्स टिकट ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि डोंगल वाला का फ़ायदा क्या है। अगर आपको ज़्यादा टिकट बुक करना होता है तो उस कंडीशन में OTP वाली आईडी जो है वो कारगर नहीं है, क्योंकि OTP वाले में आपको एक एक टिकट बुक करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। OTP अगर कभी डिले हुआ तो फिर उसमें आपको टिकट बुकिंग में भी डिले होगा। लेकिन डोंगल वाली में OTP से कोई मतलब नहीं है, वो फास्ट बुकिंग होती है। अगर ज़्यादा टिकट का काम करना है तो डोंगल वाला बेस्ट है, क्योंकि कम समय लेता है और फास्ट बुकिंग की वजह से उसमें OTP नहीं जाता है, तो उसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो ये सब बेनिफिट है। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट इंडिया से मतलब मैं काम करता हूँ, तो मैं आपको इसका बता देता हूँ। पॉइंट इंडिया का फ़िलहाल OTP वाली आईडी अगर लेते हैं तो आपको 1500 रुपये मात्र देना पड़ता है। पहले यहाँ पे 2200 रुपया था चार्ज, लेकिन ये अब यहाँ पे 1500 कर दिया गया है। अगर डोंगल वाली आईडी लेंगे तो 4000 रुपये लगता है। 1 साल की वैलिडिटी होती है, 1 साल के बाद रिन्यूअल 2500 रुपये दे के करवा सकते हैं। OTP वाली आईडी जो है 1500 की मिलेगी 1 साल के बाद। अगर इसका चार्ज 1500 ही रहेगा तो 1500 ही लगेगा रिन्यूअल का। अगर 1000 रुपया हो जाएगा घट के तो 1000 ही लगेगा, या बढ़ जाएगा तो ज़्यादा ही लगेगा, वो अलग मैटर है। तो ये सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एजेंट आईडी लेने का प्रोसेस क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि एजेंट आईडी तो आप किसी भी प्रिंसिपल एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या आपके पास चाहिए। सबसे पहला नंबर, आपके पास अगर आप मतलब जिसके नाम से आपको आईडी लेना है उनके नाम से IRCTC का पहले से कोई भी आईडी नहीं होना चाहिए। पर्सनल आईडी या फिर एजेंट आईडी पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर पहले से रजिस्टर है तो IRCTC को मेल करके आपको वहाँ से आधार कार्ड और पैन कार्ड रिमूव करवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडिडेट के नाम पे फ्रेश आईडी ही मिलती है। अब देखिए इसके बाद जिनके नाम से आपको आईडी लेना है एजेंट आईडी, उनका 18 साल एज होना चाहिए कम से कम, उनका आधार कार्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट में, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा उनका एक शॉप भी होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए खुद के लिए लेते हैं तो आपका एक शॉप होना चाहिए।
शॉप के बाहर बैनर भी एक होना चाहिए आपके शॉप के नाम से, चाहे वो चाय का दुकान हो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चाय का दुकान है तो चाय का दुकान के नाम से बैनर होना चाहिए। किराना का दुकान है तो किराना के दुकान के नाम से बैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे घर पे बैठ के काम करेंगे तो आपको मिल जाएगा आईडी, घर पे बैठ के करेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन आपको एक प्रॉपर बैनर लगाना होगा घर के बाहर कि हाँ ये आप ट्रैवल एजेंट का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि हाँ आप सही में काम करेंगे, क्योंकि बहुत लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं, तो ये ज़रूरी है। ये सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और इसके अलावा एक ईमेल आईडी लगता है, ऐसा ईमेल आईडी जो पहले से कहीं रजिस्टर ना हो IRCTC के साथ, और एक मोबाइल नंबर भी लगता है, मतलब ऐसा मोबाइल नंबर जो पहले से रजिस्टर ना हो। तो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ईमेल आईडी हो गया और एक मोबाइल नंबर, ये चीज़ लगता है, और पहले से आपका IRCTC के साथ रजिस्टर ना हो। अगर आप पे पॉइंट इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं और के निवासी हैं तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं प्रोसेस बता दूंगा कि आप कैसे आईडी ले सकते हैं और टिकट कैसे बुक करना है पे पॉइंट इंडिया में। अगर ये सब जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर दीजिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, कैसे बुकिंग करना है, OTP वाला जो है मोबाइल से कैसे बुक होता है, डोंगल में कैसे बुक होता है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए IRCTC से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे कमेंट में इसका जो भी पूछेंगे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।